तो 2025 में आया हुआ बच्चों बहुत आसान सा क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर पूछा गया था। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा है। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आप बहुत आसान सा कंसेप्ट लगा सकते हो। पहले आप यहाँ ध्यान से पढ़ो। यहाँ ध्यान से पढ़ने में आपको लगेगा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ई में जेड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जेड की डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है। यहाँ पे देखो एक्स लिखा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स की डायरेक्शन में चल रही है। बीच में प्लस लगा है, यहाँ प्लस लगा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माइनस एक्स की डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ से 3 पॉइंट पता चले कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड की डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, वेव एक्स की डायरेक्शन में चल रही है और बीच में प्लस है, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में चल रही है। तो इसी से आप मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन बना सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेव की डायरेक्शन तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है, वेव एक्स में चल रही है, वेव एक्स में चल रही है, ठीक है। तो तीसरा बचा बी, मैग्नेटिक फील्ड, वो किस डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा होगा? वो हो रहा होगा वाई की डायरेक्शन में। वाई की डायरेक्शन में ऑसिलेट हो रहा है, ये पूरी चीज तो पूरी सेम वही आनी है। तो cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻9 इंटू में टी, ये तो जू का तो आएगा। बस यहाँ पे यहाँ होता है ये ई नॉट और यहाँ पे आता है बी वाले एक्सप्रेशन में आता है बी नॉट। अब बी नॉट को निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई बी नॉट इज इक्वल टू सी। तो अगर यहाँ से बी नॉट की वैल्यू निकाली जाए तो ई नॉट बाई सी, ई नॉट दे रखा है यहाँ पे कितना 60 और डिवाइडेड बाई सी को लिख लो 3 × 10⁸। इससे इसको काटो 20, तो ये आ गया सॉल्व करके 2 × 10⁻⁻7। टेस्ला उठाओ यहाँ रखो, तो बी वाई की वैल्यू आ गई 2 × 10⁻⁻7 और cos 5x प्लस 1.5 इंटू 10⁻⁹ सेम। बस हो गया, यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बन गया। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके जाइए।